हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अध्ययन कर रहे थे। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को हम लोग दो रूपों में देखते हैं। एक प्रायद्वीपीय पठार की वो नदियां जो अपना जल कहाँ पर ले जाकर गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में, और दूसरी प्रायद्वीपीय पठार की वो नदियां जो अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं, अरेबियन सी में ले जाती हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये हम लोगों का क्या है, पेनिनसुला इंडिया है। और ये पेनिनसुला इंडिया में इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और इस साइड क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। और यहाँ पर आप लोगों को पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, जब मैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या पेनिनसुलर प्लेटू ये सब पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक एक माउंटेन रेंज है जिसका क्या नाम है, वेस्टर्न घाट। ये क्या करता है, जल विभाजन का कार्य करता है। और यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो हम लोग देखते हैं कि जो भारत की अधिकांश नदियां हैं वे वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में अपना जल ले जाकर क्या करती हैं, गिराती हैं। तो हम लोग इन्हीं नदियों का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो इन नदियों में मुख्य रूप से हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग किन किन नदियों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद किस नदी का अध्ययन किए थे हम लोग, स्वर्ण रेखा के बाद हम लोग किसको देखे थे, बैतरणी रिवर को देखे थे। बैतरणी के बाद ब्राह्मणी को देखे थे हम लोग। ब्राह्मणी के बाद महानदी को हम लोग देखे थे। तो ये जो हम लोगों का पेनिनसुला इंडिया है, यहाँ से चार नदियों का हम लोग क्या किए थे, अध्ययन कर चुके थे। अब अगली नदी का हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे वो कौन सी नदी है, गोदावरी। कौन सी रिवर है, गोदावरी। तो आइए आज हम लोग गोदावरी के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो गोदावरी नदी को हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग मेरा पिछले क्लास किए होंगे जिसके अंतर्गत मैं प्रायद्वीपीय पठार और पर्वत के बारे में मुख्य रूप से बताया था, अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो वीडियो उसकी पड़ी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये हम लोगों का पेनिनसुला इंडिया है और यहाँ पर एक माउंटेन रेंज में आप लोगों को बताया था। ये माउंटेन रेंज कौन सा था, विंध्य है, विंध्य पर्वत। और उसके बाद एक माउंटेन रेंज और मैं बताया था, वो कौन सा था, सतपुड़ा। कौन सा है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद नीचे एक और माउंटेन रेंज के बारे में बताया था, वो कौन सा माउंटेन रेंज है, अजंता। अजंता। और अजंता के नीचे एक और माउंटेन रेंज में बताया था, कौन सा, हरिश्चंद्र बालाघाट। हरिश्चंद्र और बालाघाट रेंज है। और यहाँ पर एक माउंटेन रेंज पूरी श्रृंखला में है, ये सब इसी के भाग हैं, सतपुड़ा से लेकर कन्याकुमारी तक। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेस्टर्न घाट माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो ये सब जो सतपुड़ा है, अजंता है, हरिश्चंद्र है, ये सब वेस्टर्न घाट में ही स्थित है। तो हम लोग देखते हैं कि जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियां हैं वो सब इसी वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं और अपना जल कहाँ पर ले जाकर गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। ये सब कैसी नदियां हैं, किस दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, तो देखिए वेस्ट से निकल रही हैं और कहां पर अपना जल ले जा रही हैं, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में ले जा रही हैं। तो ये सब क्या है, पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली
नदियां हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी का क्या किए थे, अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग गोदावरी के बारे में देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है किस राज्य के अंतर्गत आता है। इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। और इस महाराष्ट्र वाले एरिया में जो है यहाँ पर एक और पर्वत रेंज है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस पर्वत रेंज को अजंता या सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये जो पश्चिमी घाट का ऊपर वाला भाग है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक माउंटेन स्थित है जिसको किस नाम से जाना जाता है, इस माउंटेन को त्र्यंबक एक प्लेस भी है और वहां पे छोटा सा हिल्स भी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र का नासिक वाला एरिया है। देखिए, याद रखिएगा कौन सा, नासिक वाला एरिया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी कहा, सह्याद्री, महाराष्ट्र में भी किस वाले एरिया में, सह्याद्री में भी मुख्य रूप से यहाँ पर भी एक माउंटेन है, कौन सी, ब्रह्मगिरी। इस ब्रह्मगिरी में एक प्लेस है कौन सा, त्रयंबक। कौन सा, त्रयंबक। यहां से एक नदी निकलती है जिसको किस नाम से जाना जाता है, गोदावरी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों से एग्जाम में इससे कई तरह की क्वेश्चन इसके ओरिजिन से ही पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही पूछ देगा कि गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहां पर है। अगर राज्य पूछेगा, अगर राज्य पूछा जाएगा उसमें दे दे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो किस राज्य से हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है। महाराष्ट्र से में भी कहां पे हो रहा है, त्रयंबक गांव में हो रहा है। अब दूसरा ऑप्शन दे दे आप लोगों से कि किस पर्वत से हो रहा है। इसमें ऑप्शन में दे दे हरिश्चंद्र, अजंता, सह्याद्री, सतपुड़ा। तो किससे हो रहा है, सह्याद्री से हो रहा है। सह्याद्री के अलावा अगर ब्रह्मगिरी भी ऑप्शन दे दे तो किसको लगाएंगे, ब्रह्मगिरी लगाएंगे। तो इससे कई तरह से इसके ओरिजिन से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से त्रयंबक से ऐसे निकलती है और अजंता और हरिश्चंद्र के बीच, किन दो पर्वतों के बीच प्रवाहित हो रही है, अजंता और हरिश्चंद्र के बीच प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे राजमुंद्री है और यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी भी है पुडुचेरी, जिसका एक एरिया है यानम, उसके पास आकर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से महाराष्ट्र से इस तरह प्रवाहित होती है, निकलती है और अपना जल कहाँ पर ले जाती है, बे ऑफ बंगाल में ले जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका क्या देखते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ पर है, त्रयंबक में है। उसके बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी के पास पहुंचती है, कहाँ पे, यहाँ पे एक प्लेस है राजमुंदरी। कौन सा प्लेस है, राजमुंदरी। राजमुंदरी के पास इसकी जो गोदावरी की मुख्य नदी की जलधारा है, दो जलधाराओं में बट जाती है। वो दो जलधाराएं कौन कौन सी हो जाती हैं, वो दो जलधाराएं हो जाती हैं। वो दो जलधाराएं कौन सी हैं, एक को कहा जाता है वशिष्ठ गोदावरी। क्या बोला जाता है, वशिष्ठ गोदावरी। वशिष्ठ गोदावरी। और दूसरे को किस नाम से जाना जाता है, गोतवी गोदावरी। गोतवी गोदावरी। और ये जो वशिष्ठ गोदावरी है ये कहां पर जाकर गिरती है, यानम के पास। कहां पर, यानम। और ये किसके अंतर्गत आता है, आप लोग जानते होंगे, पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। और ये जो गोतवी गोदावरी है
एक किसके पास जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है? आंध्र प्रदेश का एक प्लेस है नरसिंहपुर। कौन सा? नरसिंहपुर के पास जाकर क्या होती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? त्रयंबक। कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब ये त्रयंबक महाराष्ट्र से निकलती है तो इसकी दिशा किस तरफ है? इस तरफ है, ऐसे। ये वाला साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और ये वाला क्या हो जाएगा? राइट। तो हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ बाएं किनारे से आकर नदियां मिलती हैं और कुछ दाएं किनारे से नदियां आकर मिलती हैं। इनको लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है और इस साइड से जो मिलती हैं उसको राइट ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मुख्य नदी है। देखिए वैसे तो बहुत सारी इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन जो मेन है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम लोग उन्हीं को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इसके राइट साइड से एक नदी आकर मिलती है, यहां से ऐसे। वो कौन सी नदी है? यहां से ऐसे आकर एक ट्रिब्यूटरीज मिलती है। वो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? प्रवरा। कौन सी नदी आकर मिलती है? प्रवरा नदी मिलती है। उसके बाद जब कुछ और हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है। वो कौन सी नदी है? मूला। मूला। उसके बाद जब कुछ और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक और ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है। वो कौन सी है? पूर्णा। पूर्णा। तो पूर्णा देखिए इसके लेफ्ट साइड से मिल रही है। उसके बाद जैसे कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी आकर मिलती है। वो सहायक नदी कौन सी है? मंजरा। महाराष्ट्र में ही एक प्लेस है, आप लोग देखेंगे, भिंड। कौन सा प्लेस है? भिंड। भिंड से ये नदी निकलती है और यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती हुई ऐसे टर्न लेती है और टर्न लेने के बाद थोड़ा इसको यहाँ पे बना दूं। ये भिंड से निकल रही है। भिंड से निकलने के बाद क्या करती है? इस तरफ प्रवाहित होती है और यहाँ पर ऐसे यू टर्न लेते हुए फिर एक बार यू टर्न लेती है और जाकर किससे मिल जाती है? गोदावरी से मिल जाती है। गोदावरी से कहां पर मिलती है? कंठेश्वर के पास। कहां पर मिलती है? कंठेश्वर एक प्लेस है, वहां पर ये गोदावरी से मिल जाती है। ये जो मंजरा है, ये मंजरा मुख्य रूप से अगर आप लोग देखेंगे तो ये मंजरा इसकी तो है ट्रिब्यूटरीज, लेकिन देखेंगे कि ये 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही है। एक तो महाराष्ट्र, दूसरा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे अगर ऐसे कर देंगे तो ये वाला जो एरिया है ये कर्नाटक का हो जाएगा और ये वाला एरिया तेलंगाना का हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र तीनों से प्रवाहित होती हुई ये जाके कंठेश्वर के पास क्या होती है? गोदावरी से मिल जाती है। वो कौन सी नदी है? मंजरा। कौन सी नदी है? मंजरा नदी। इसको खासकर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंजरा नदी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाएं साइड से एक और नदी आकर मिलती है। इसको मैं ऊपर वाले को इरेज कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या है? त्रयंबक। तो हम लोग देखते हैं कि एक नदी और इसके लेफ्ट साइड से आकर मिल रही है और ये सबसे अधिक एक बार एग्जामों में पूछी जाती है। वो कौन सी है? तो हम लोग देखते हैं यहां से ऐसे एक नदी प्रवाहित होती हुई आती है। वो कौन सी नदी है? पेनगंगा। कौन सी नदी है? पेनगंगा। पेनगंगा जो है प्रवाहित होती हुई आती है और इस पेनगंगा में एक नदी यहां से एमपी से निकलती है। एमपी में कहां से? बैतुल पठार से।
बैतूल पठार से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, वर्धा। उसका क्या नाम है, वर्धा। तो हम लोग देखते हैं इधर से पेनगंगा आती है और इसके ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, वर्धा आ रही है। और इधर से एक और नदी आती है, वो कौन सी नदी है, वेनगंगा। कौन सी नदी है, वेनगंगा। वेनगंगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये पेनगंगा, वर्धा, ये दोनों आकर किससे मिल गई, दोनों की जलधारा पेनगंगा से। पेनगंगा से कहां पर मिलती है, चापराडा एक प्लेस है, चापराडा, चापराडा के पास मिलती है। उसके बाद तीनों संयुक्त जलधारा लेकर किसमें आकर मिलती है, तीनों की संयुक्त धारा को प्राणहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राणहिता। किस नदी के रूप में हो जाती है, प्राणहिता के रूप में हो जाती है। और एक कहां पर, सिरोंचा एक प्लेस है, सिरोंचा। आप लोग देखेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर वाला, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले एरिया पे ये प्लेस है सिरोंचा। यहाँ पर आकर किससे मिल जाती है, गोदावरी से मिल जाती है। तो इसको खासकर आप लोग याद रखिएगा कि पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है, प्राणहिता नदी का निर्माण हो रहा है, जो गोदावरी की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। और गोदावरी में कहां पर आकर मिलती है, सिरोंचा के पास आकर क्या होती है, मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा छोटा हो गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है और ये भी आकर लेफ्ट साइड से ही किससे मिल जाती है, गोदावरी से। और कौन सी नदी है, इंद्रावती। आप लोग देखेंगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है, इंद्रावती। और वो किस में आकर मिलती है, गोदावरी में आकर मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक नदी और आकर मिलती है, वो कौन सी नदी है, सबरी। सबरी। तो अब अभी तक हम लोग देखिए लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देख रहे थे। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में हम लोग कौन सा देखे थे, पहला पुरडा को देखे थे। पुरडा के बाद हम लोग देखे कि पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा की संयुक्त धाराएं प्राणहिता के रूप में जानी जाती है। और ये सिरोंचा के पास आकर किससे मिल गई, गोदावरी से मिल गई। उसके बाद देखे कि छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, इंद्रावती, जो गोदावरी में आकर क्या होती है, मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखे कि इसकी एक और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी, सबरी। सबरी आकर इससे क्या होती है, मिल जाती है। इतनी इसकी क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। राइट ट्रिब्यूटरीज में हम लोग दो देख चुके हैं, तीन देख चुके हैं। कौन कौन सी, प्रवरा। प्रवरा के बाद और कौन सा देखे थे हम लोग, मूला। मूला के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखे कौन सा, मंजरा। तो मंजरा को हम लोग देखे कि भिंड से निकलती है। भिंड से निकलकर 3 राज्यों से प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना होती हुई किससे मिल जाती है, गोदावरी से। कहां पर मिलती है, कंठेश्वर के पास मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो प्राणहिता, देखिए जहां पे ये प्राणहिता मिल रही है, यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया, कालेश्वरम डैम। डैम वाले भाग में हम लोग और इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अब तक हम लोग जो देखे, यही इसकी देखिए मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा, जिसमें देखिए हम लोग क्या देखे कि इसकी 2 गंगा हैं, पेनगंगा और वेनगंगा। पूछ देगा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो पेनगंगा, वेनगंगा दोनों मिलकर प्राणहिता कहलाती हैं। और किसमें मिलती हैं, तो दोनों किसमें आकर मिल रही, गोदावरी में मिल रही है। तो किसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, गोदावरी की। अगर ऑप्शन में प्राणहिता दे देगा तो प्राणहिता की हो जाएंगी। या इस तरह क्रम भी पूछ सकता है, तो पेनगंगा ऊपर है और वेनगंगा क्या है, नीचे है। एक हम लोग देखे थे किशन गंगा, जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाले एरिया में प्रवाहित होती है। उसके बाद हम लोग देखे मुख्य गंगा, जो गंगोत्री से निकलती है। साउथ में आए तो 2 गंगा हम लोगों को देखिए और मिल गई, पेनगंगा और वेनगंगा। तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब हम आइए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ये पूछ दिया जाए आपसे एग्जाम में कि गोदावरी कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग क्या क्या देखें? महाराष्ट्र 1, तेलंगाना 2, आंध्र प्रदेश 3। मुख्य रूप से इसकी जो मुख्य जलधारा है वो कितने राज्यों से प्रवाहित हो रही है? 3 राज्यों से प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर इसका बेसिन पूछ दिया जाएगा तो इसका बेसिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसके बेसिन में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? पहला महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा? तेलंगाना आ जाएगा, तीसरा आंध्र प्रदेश आ जाएगा, चौथा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उसके बाद उड़ीसा भी आ जाएगा। उड़ीसा के बाद और कौन सा? एमपी। तो हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से इसका क्या है, जो नदी बेसिन है, इसका नदी बेसिन प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो इसका नदी बेसिन है ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका नदी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी में क्या है? विस्तृत है। तो अगर बेसिन पूछा जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों में हो जाएगा। अब प्रवाह पूछा जाएगा तो 3 राज्यों में हो जाएगा। अब आइए इसकी कुछ हम लोग विशेषताएं और कुछ जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी की कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसके और कौन कौन से अन्य नाम हैं। तो आप लोग जानते होंगे सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? वृद्ध या बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे ऐसा क्यों बोला जाता है? इसकी स्थिति, आयु, आकार और लंबाई के कारण। किसके कारण? इसकी स्थिति प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी है, अफवाह भी, इसका बेसिन भी सबसे बड़ा है और इस या चौड़े में प्रवाहित होती है। तो इसके कारण इसे क्या बोला जाता है कि बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा बोला जाता है। दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाएगा तो कावेरी लगाएंगे। इसे क्या नाम दिया गया है? बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा। इसके अलावा हम लोग इसकी लंबाई देखते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी आप लोगों को पता होगा, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गंगा। इसकी लंबाई कितनी थी? 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी थी? 2525 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। राज्य में आप लोग देख ही चुके हैं कि किस किस राज्य में इसका बेसिन है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगर विवाद भी पूछ दिया जाए आप लोगों से एग्जाम में कि कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है, तो विवाद गोदावरी नदी विवाद किन किन राज्यों के बीच है। सॉरी, मैं गलती से कावेरी निकल गया था मुंह से। तो यहाँ पर कौन सा नदी है? गोदावरी। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि गोदावरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच इसका नदी जल विवाद भी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रमुख शहर जो इसके तट पर स्थित हैं वो कौन कौन से हैं। तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, नागपुर, निजामाबाद, भद्रांचल, ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो इसके तट पर स्थित हैं। और जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बन चल रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निजाम सागर परियोजना। निजाम सागर परियोजना कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और ये परियोजना, इसकी जो सहायक नदी है कौन सी भी मैं बताया था, मंजरा, उस पर है। अगर मंजरा ऑप्शन में नहीं रहेगा तब गोदावरी लगाएंगे आप लोग। मुख्य रूप से निजाम सागर परियोजना गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज है मंजरा, उस पर इसका निर्माण किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोदावरी पे एक और परियोजना है, कौन सी? श्री राम सागर परियोजना। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है।
और एक परियोजना है कौन सी, जयकवाड़ी। जयकवाड़ी कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। उसके बाद कौन सी परियोजना है, पोलावरम। पोलावरम परियोजना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहीं पर एक और है पोचमपाद, कौन सी, पोचमपाद, ये भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ही, यही पोलावरम के आसपास ही है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसके बारे में थी, गोदावरी नदी के बारे में। उम्मीद है कि इससे अधिक एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिले तो इसमें जोड़ लीजिएगा। इतना पढ़ लीजिएगा, इससे अधिक एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा चुके। कंपटीशन का जमाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुरा के पढ़ें। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए और साथ में ही कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। थैंक यू।